अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए हरी मिर्चों की चटनी। बहुत ही आसानी के साथ ये चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इमली का पल्प। ये तकरीबन 1 कप है मेरे पास। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। आपने थोड़ी सी इमली लेनी है, उसको भिगो लेना है। भिगोने के बाद आसानी के साथ इसके बीज निकल जाते हैं और जो इसका गूदा होता है वो आपने इसमें ऐड करना है। फिर हम लेंगे एक मीडियम साइज का प्याज और उसे मैंने रफली कट कर लिया है। 4 अदद लहसुन के जवे, 6 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया जो तकरीबन 1 कप है मेरे पास। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। एक चीज इसके अंदर और शामिल करेंगे, आगे चल के आपको बताती हूँ। अब इन सब चीजों को ग्राइंडर जार में डालेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा प्याज, साथ ही साथ हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर लेंगे और लहसुन के जवे भी। और अब इसके अंदर शामिल करूंगी हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद जो हमने इमली का पल्प रेडी किया था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी नमक, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। और अब हम ग्राइंडर जार को बंद कर लेंगे। तो चलिए अब जल्दी से चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी के साथ ये चटनी बनके तैयार हो रही है। आपने एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। जो इमली का पल्प हमने बनाया था वही इसके लिए काफ़ी है। हरी मिर्च के साथ इमली का फ्लेवर बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है इसका। इस चटनी को आप दाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पुलाव बनाते हैं उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली बर्गर और फ्राइज़ के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पर चटनी हो गई है रेडी। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही तबाहकुन चटनी बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा पकोड़े समोसों के साथ, तो ये बहुत ही कमाल की लगती है। और हमसे शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।